हाय एवरीवन, अपना चल रहा था वेक्टर के अंदर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आपने डॉट थ्योरी कर ली थी कि डॉट में क्या क्या होगा, मतलब डॉट थ्योरी पढ़ ली थी हमने। अब इसके करेंगे क्वेश्चन और एग्जांपल। फिर भी एक बार अपन सिंपल से देख लेते हैं कि इसमें था क्या। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना क्या था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ये क्या था अपना फॉर्मूला था। अगर ए का मैग्नीट्यूड गिवन हो, बी का मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल दे रखा हो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो अपन क्या निकाल देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। अपन ये भी कर सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई करना, यहां पर आ गया डिवाइड। ये सब बता दिया था आपने क्लास में, इससे पहले वाली क्लास उसमें ये कंप्लीट हो चुका था। डॉट प्रोडक्ट की जो थ्योरी थी ना वो थी। अपन अब इसकी क्वेश्चन करेंगे और जो भी आएगा ना थ्योरी में जो भी कुछ पॉइंट्स आएंगे वो फिर से बता देंगे। अब अपना एग्जांपल नंबर एग्जांपल 10। इसमें क्या दे रखा है उसने, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और वो अपने से क्या पूछना चाह रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये पूछना चाह रहा है। अब देख लेते हैं ए वेक्टर दे क्या रखा है उसने, i का प्लस 2j का प्लस 3j का। प्लस ये है, ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने को गिवन है इस एग्जांपल नंबर 10 में, और वो अपने से पूछना चाह रहा है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दो वेक्टर है उनके डॉट के लिए अगर एंगल ना दे रखा हो और वेक्टर गिवन हो तो बताया था आई कैप के साथ होगा, जे कैप के साथ और के के साथ। आई के साथ 3 से 1 3 प्लस 2 to the 4 प्लस 3 1 3 3 4 7 प्लस 3 10 टोटल हो गया 10। ये भी बताया था डॉट प्रोडक्ट है, इसमें जो अपना आंसर आएगा वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। 10 क्या है, 10 एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें आई कैप जे कैप के कैप आंसर में नहीं आएंगे। अगर वो आ जाता तो क्या होता आंसर अपना वेक्टर क्वांटिटी, वो किस में आएगा, वो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट में। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 10 हो गया। अब आता है अपना एग्जांपल नंबर 11। इसमें क्या दे रखा है, हमने को दो वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, उसमें ये बता रखा है वो दोनों ना क्या है, परस्पर लंबवत हैं और उसमें लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। दोनों परस्पर लंबवत दे रखे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर को परस्पर लंबवत उसने दे रखा है। एग्जांपल नंबर 11। ठीक है, ए वेक्टर है, इसमें कोई भी ए वेक्टर मान लेते हैं पहले फर्स्ट वाले वेक्टर को 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 5j कैप माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस a कैप। इसमें दो वेक्टर थे, एक को ए वेक्टर मान लिया, दूसरे को बी वेक्टर। क्या दे रखा है उनको उसने कि दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर। ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ये उसने दे रखा है। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर 0 होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं और फिर इसको 0 के इक्वल टू रख देते हैं। कैसे करेंगे देखो, i का i के साथ -2, j का j के साथ लैम्डा प्लस का प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 माइनस 2 प्लस 3 लेफ्ट उस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू -3। देख लीजिए ये अपना आंसर है लैम्डा का। कैसे आया, डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखा था उनका, मतलब सॉरी उसका क्या दे रखा था, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया 0। फिर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उसे किसके इक्वल टू रख देंगे, 0 के। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। ये था एग्जांपल अपना 11। अब करेंगे एग्जांपल नंबर 12। 12 में क्या रखा है उसने, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं हमें को एग्जांपल नंबर 12 में। ठीक है, और वो पूछना
एंगल बताना है अपने को। एग्जांपल नंबर 12 में ए वेक्टर दे रखा है उसमें 3i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये अपन ने मान लिए, उसमें दो वेक्टर थे, उन दोनों को पहले को मान लिया ए वेक्टर, दूसरे को मान लिया बी वेक्टर। पूछना क्या चाह रहा है, cos थीटा, ऊपर लिख रहा हूं cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ये था। इससे अपन cos थीटा निकाल सकते हैं, फिर यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा आ जाएगा, फिर cos cos साइड ले जाएंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले क्या निकाला हमने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, i का i के साथ 3 टू द 6 प्लस 2 1 जा 2, 3 का -1 के साथ -3, 6 टू 8 -3 5, ये आ गया अपना डॉट। अब क्या निकालेंगे, हमें क्या जरूरत है, ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो i j और k के कोएफिशिएंट होते हैं, i j और k के कोएफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे। फिर 3 का 9 1 और फिर 3 का 9 9 प्लस 1 प्लस 9 18 प्लस 1 √19। ठीक है, फिर आप निकालेंगे बीच का मैग्नीट्यूड 2 जा 4 2 जा 4 और -1 का +1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 प्लस 4 प्लस 1 4 4 8 प्लस 1 9 √9 और 9 भी इसका स्क्वायर होता है 3 का। ये वैल्यू आई अपनी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, ए के मैग्नीट्यूड की और बी के मैग्नीट्यूड की। ये वैल्यू किसके अंदर रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अपना cos थीटा आ जाएगा, देखो रख देते हैं, इसको रख कर देता हूं यहां से। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू अपना डॉट क्या था 5, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू थी अपनी 5, ए का मैग्नीट्यूड √19, बी का मैग्नीट्यूड 3 √19 इनटू में 3 √19 हो गया। cos थीटा की वैल्यू है, थीटा के लिए क्या करेंगे, cos उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा cos के बाद 5/3 √19, ये हो गई cos थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एग्जांपल 12 हो गया। अब अपन आता है एग्जांपल 13। एग्जांपल 13 में वो कुछ सोल्व करवा रहा है अपने से। ठीक है, वो सोल्व करेंगे हम सिंपल सा। 13 क्वेश्चन 13 एग्जांपल है ना, उसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। देखो एक बार अच्छे से, एग्जांपल 13 इसका फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें क्या दे रखा है, उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। अपने को इससे ये लेकर आना है। ठीक है, इसका अपन वैसे देखें तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, लेकिन वैसे नहीं, इसे इस तरह से सोल्व नहीं करेंगे अपन। ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर, तो इसे अच्छे से सोल्व करेंगे, लेकिन डायरेक्ट लिख देंगे ये इसका फॉर्मूला होता है, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते। इसको क्या करेंगे, स्क्वायर है, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, दो बार है, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये डॉट ये जरूर लगाना बीच में। ठीक है, इसके साथ इसी के साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, एक का ए के साथ होगा, फिर एक का बी के साथ, फिर बी की टर्म आएगी तो बी का ए के साथ और बी का बी के साथ। देखो करते हैं इसको, ए का ए के साथ ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ए का फिर बी के साथ तो ए डॉट बी और वेक्टर का साइन लगेगा ऊपर, फिर किसकी टर्म आएगी, बी की, बी का किसके साथ होगा, पहले ए के साथ, तो बी का ए के साथ, फिर बी का बी के साथ प्लस बी का बी के साथ बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब एक बात याद रखना, थ्योरी में बताई भी होगी ये बात कि डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। एक का बी के साथ और बी का ए के साथ हमेशा दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये दोनों ए का चाहे बी के साथ कर लो डॉट या बी का ए के साथ कर लो, दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूं क्योंकि क्या है दोनों इक्वल हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया आंसर। ये करना था हमने, तो देखो यहां पर ठीक है, अगर खुद का खुद के साथ होगा यानी a वेक्टर डॉट a वेक्टर तो हमेशा वो क्या आ जाएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए यहां पे स्क्वायर रखा था। ठीक है, इतनी सी बात इसमें। और क्या था इसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये यहां पर बता दिया कि a का b के साथ डॉट कर दो चाहे b का a के साथ, दोनों क्या होते हैं हमेशा बराबर आएंगे इक्वल रहेंगे। एग्जांपल 13 का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब अपन करेंगे एग्जांपल 13 का सेकंड पार्ट। एग्जांपल सेकंड का 13 का सेकंड पार्ट, तो एग्जांपल 13 का सेकंड पार्ट, इसमें ये दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये डॉट है। आगे अपन सोल्व करेंगे और जो सोल्व करवा रहा है ना वो अपने से करवा रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये अपने से सोल्व करा रहा है। ठीक है, इसे सोल्व कर लेगा अपन, ये नहीं डायरेक्ट a प्लस b a माइनस b का फार्मूला होता है, ये रख दिया नहीं। इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले एक के साथ a वेक्टर डॉट a वेक्टर, एक का b के साथ, लेकिन नेगेटिव साइन है बात तो माइनस आ जाएगा, नेगेटिव a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया। फिर b का a के साथ, यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, b का a के साथ प्लस फिर b का b के साथ, लेकिन नेगेटिव साइन है तो माइनस b स्क्वायर, b डॉट b वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, एक का एक के साथ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर, क्या बताया था a का b के साथ कर लो चाहे b का a के साथ, दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो इसको मैं ये लिख दूं माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको भी ये भी सीख गया क्योंकि दोनों क्या होते हैं बराबर ही होते हैं, चाहे a b का कर लो a से b का कर लो चाहे b से a का कर लो। यहां क्या आ गया माइनस b स्क्वायर, ठीक है, बाहर क्या आएगा माइनस b स्क्वायर। अब क्या आएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, माइनस का प्लस का क्या होगा जीरो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बात मेरे को लिख रहा है पेज पर। एग्जांपल 13 हो गया अपना, अब करेंगे एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना इसको एग्जांपल नंबर 14 को। ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल 14 ये पहले भी एनडीए में आया हुआ है एक बार। ठीक है, एग्जांपल 14, इस एग्जांपल में हमें पता क्या दे रखा है उसने कि a वेक्टर दो वेक्टर है, a वेक्टर और b वेक्टर, वो दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है। ये बात आपने को दे रखी है उसने कि दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और फिर बोल रहा है कि उन दोनों के बीच में a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में क्या है थीटा एंगल है, कोई भी एंगल है थीटा, वो उन दोनों है इनके बीच में है वेक्टर के, और वो अपन से प्रूव करवाना है, वो है sin θ/2 इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ये बात हमने क्या कर रही है प्रूव कर रही है, ये बात उसने दे रखी है और उन दोनों के बीच क्या है एंगल है थीटा। ठीक है, आप प्रूव करेंगे अपने इसको अच्छे से देखना कैसे प्रूव करते हैं। देखो इसमें क्या था अपने को क्या दे रखा था, ये बात प्रूव करवा लेना a वेक्टर माइनस b वेक्टर। चलो तो अपन कितना इस चीज को लेकर प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले क्या लिया a वेक्टर माइनस b वेक्टर ले लिया हमने, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद अपने पास क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर।
अपने पास ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या दिया हुआ है 1, तो यहां पर भी 1 रख देंगे, यहां पर 1 1 1 2 हो जाएगा। ये क्या लिख दूं इसको 2 माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये बात लिखी। फिर इसमें से 2 क्या ले लेता हूं कॉमन, 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, अब अपन जानते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था डॉट थ्योरी में, पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड फिर cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड अपने पास यहां क्या है 1, बचा क्या cos थीटा। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई cos थीटा, तो यहां पर मैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर की जगह क्या रख दूं cos थीटा, तो क्या बच गया ना 2 1 माइनस cos थीटा बच गया। ठीक है, एक पॉइंट और, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था इसका कि 2 cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये अपना फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 11th के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अगर लिखूं cos थीटा के लिए, एंगल क्या कर दिया हाफ, यहां पर क्या था 2 थीटा, यहां पर क्या कर दिया हाफ थीटा कर दिया, तो क्या होगा जहां भी थीटा है वहां पर क्या हो जाएगा इस कंप्लीट में हाफ हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहां पर 2 थीटा था, उसका थीटा एंगल क्या हुआ है यहां पर थीटा, यहां पर थीटा था उसका क्या करना है थीटा बाई 2। ठीक है, एंगल अपने हाफ किया है, यहां पर 1 माइनस cos थीटा है ना, इस फार्मूले में रखने के लिए इस फार्मूले का हम क्या करेंगे यूज करेंगे। देखो यहां पर माइनस 2 है sin स्क्वायर थीटा, इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा है उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा, सॉरी 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है इधर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा, इस साइड क्या बच गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बच गया इस साइड। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह अपन ये वैल्यू रख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो क्या हो गया आंसर 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सॉरी अपना ये नेक्स्ट स्टेप आ गया अपना ये 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इस साइड क्या चल रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, अपना ये आ गया। ठीक है, आप क्या करेंगे दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड। ठीक है, इसका भी अंडर रूट और इसका भी अंडर रूट, दोनों साइड ले लिया, इसका a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या आएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका क्या होगा 4 का आएगा, 4 का 2 होगा, 2 टू जा 4 sin स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा sin थीटा बाई 2। ये आ गया sin थीटा बाई 2 बच गया यहाँ पे, ये 2 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये बात अपने को प्रूव करनी थी यहाँ पे, क्या sin थीटा बाई 2 बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर बाई 2। एक बार फिर से देख लो कैसे आया है, a वेक्टर और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, a और b के बीच में एंगल दे रखा है, वो क्या दे रखा है थीटा दे रखा है आपने को, उसने अपने से वो क्या करवा रहा है ये बात प्रूव करवा रहा है sin थीटा बाई 2 इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। ये बात आपने को क्या करनी है प्रूव करनी है। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे इसी को लेकर चलेंगे प्रूव करने के लिए, a वेक्टर माइनस b वेक्टर को प्रूव करने के लिए इसको लेकर चलेंगे a वेक्टर माइनस b वेक्टर को, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये कैसे मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर मिल गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने को पता है a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, 1 और 1 2 लिख देंगे, 2 माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर,
अब क्या किया, 2 ले लिया अपन ने कॉमन, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1 माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर बच गया। अपन ने पढ़ा था डॉट का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो था ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या है 1, तो यहां पर a का और b का क्या कर देंगे 1 कर देंगे और क्या बच जाएगा हमारा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर cos थीटा। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू यहां पर अपन ने क्या रख दी cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बच गया। अब आगे क्या है ये देखो, अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में एक ये फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये किसके लिए थे, ये किसके लिए था cos 2 थीटा के लिए। अगर बात आ जाए cos थीटा की तो जहां भी एंगल है थीटा है उसका क्या कर देंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। यहां पर cos थीटा हो गया, यहां पर ओनली थीटा था तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बच गया। अब यहां पर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है, इसको इधर लेकर आऊंगा तो पॉजिटिव, cos थीटा इधर में पॉजिटिव है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, एक 2 अपने पास ये आ गया, एक 2 लिखा 2 जा 4 और ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये अपना किसके इक्वल टू चल रहा है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। दोनों साइड क्या किया अंडर रूट a वेक्टर माइनस b वेक्टर के होल स्क्वायर का क्या होता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका 4 का क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या हो गया sin थीटा बाय 2, इधर 2 आएगा वो इस साइड में आ जाएगा डिवाइड में, और ये बात हमें को क्या करनी थी प्रूव करनी थी। एग्जांपल नंबर 14 अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अपना एग्जांपल आएगा लास्ट इसका 15 एग्जांपल, फिर उसके बाद अपनी 13.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। 13.3 है तो 13.2 स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद। एग्जांपल 15 है उसमें भी 2 पार्ट है इसके एग्जांपल के, ठीक है। दोनों के दोनों सेम है, एक से रहते कैसे होंगे। एग्जांपल नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट देखो पहले, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है कि उसने दे रखा है a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर क्या है समान इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है तीनों का इक्वल है, तो अपन a का वेक्टर का मैग्नीट्यूड b का वेक्टर और c का मैग्नीट्यूड किसी के चीज के इक्वल मान लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी कोई भी लैम्डा ले लिया हमने, लैम्डा की तरह मान लिया तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, ये बात उसने क्वेश्चन में दे रखी है। और क्या कह रहा है कि इन किसी भी दो का प्रोडक्ट, इनका दो का प्रोडक्ट क्या है मतलब वो है जो मतलब वो है दोनों एक दूसरे के हैं परपेंडिकुलर है, कैसे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a का b के साथ b का c के साथ c का a के साथ, किसी a का किसी आपस में इनका प्रोडक्ट क्या है परपेंडिकुलर है, यानी ये क्या है a डॉट b बराबर 0, परपेंडिकुलर का मतलब 0, ठीक है। ये बोल रहा है ये आपस में क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है आपस में एक दूसरे के, a b के साथ b c के साथ और a c के साथ, तो क्या होगा a का b के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, b का c के साथ 0, a का c के साथ 0। ये बात उसने दे रखी है, ये दे रखी है कि एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये दे रखा है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब क्या हुआ a बराबर b बराबर c, वो किसी के मान लिया लैम्डा के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ a डॉट b 0, b डॉट c 0, a डॉट c 0, ठीक है। ये तो था ना क्वेश्चन, अब वो पूछना क्या चाह रहा है, आंसर क्या चाह रहा है अपने से वो देखो। वो कह रहा है कि कोई वेक्टर इन तीनों के सम करने के बाद a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, इन तीनों के साथ तीनों का सम करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा ना वो a वेक्टर के साथ भी b वेक्टर के साथ भी और c वेक्टर के साथ भी, ठीक है, समान एंगल बनाएगा, सेम एंगल, a के साथ भी b के साथ भी और c के साथ भी क्या बनाएगा सेम एंगल बनाएगा। ये बात आपने को क्या करनी है प्रूव करनी है भाई, अपने को क्या करना है
अपने को एंगल की वैल्यू निकालनी है थीटा की। ए के साथ क्या आएगी थीटा की वैल्यू, बी के साथ थीटा की वैल्यू क्या आएगी और सी के साथ थीटा की वैल्यू क्या आएगी। फिर देखेंगे अपन तीनों बराबर हैं तो हम बता देंगे वो क्या बना रहा है, सेम वैल्यू है उसकी, भाई सेम एंगल बना रहा है एक के साथ। ठीक है, पहले निकालेंगे अपन एक के साथ। अपने पास क्या है, अपने पास एक का मैग्नीट्यूड है लैम्डा, लेकिन ये जो अपना नया वेक्टर है ना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका अपने पास मैग्नीट्यूड नहीं है और अपने को मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो उसके मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसका होल स्क्वायर कर दूं। अगर होल स्क्वायर करते हैं हम तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है, इसे डायरेक्ट सॉल्व भी करेंगे तो कैसे, एक इसे दो बार रखकर तो भी ये आएगा अपना। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास, बी का मैग्नीट्यूड है, सी का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये तीनों क्या है इक्वल। तो लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर और फिर लैम्डा का स्क्वायर क्या हो गया 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये क्या था, जीरो था, इसने दे रखा है जो क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या रख देंगे जीरो, तो ये कंप्लीट हो जाएगा जीरो। अपना आ गया ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का इसके मैग्नीट्यूड का 3 लैम्डा स्क्वायर आ गया। दोनों साइड अंडर रूट कर दें तो इस साइड क्या बच जाएगा a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड, पहले स्क्वायर था अंडर रूट कर दिया ऐसे, तो क्या बच जाएगा ओनली ये, इस साइड 3 का क्या आएगा अंडर रूट 3 लैम्डा स्क्वायर था उसका क्या आएगा लैम्डा। ठीक है, तो अपन यहां तक जो स्टेप ये थी ना अपन ने दो दिन इसीलिए कहते हैं कि a प्लस b प्लस c जो अपना वेक्टर है उसका क्या निकाल सके मैग्नीट्यूड निकाल सके, तो हमें को क्या मिला है अंडर रूट 3 लैम्डा। ये बात मैं यहां लिख देता हूं, a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड क्या है अंडर रूट 3 लैम्डा। ठीक है, ये हो गया, इसे मैं रख कर रहा हूं। अब अपन करेंगे क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कराएंगे a प्लस b प्लस c का, किसके साथ, पहले a के साथ फिर b के साथ फिर c के साथ, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी वहां से तीनों साथ कैसे आएगी, देखो a प्लस b प्लस c है, इसका पहले किसके साथ कराएंगे a के साथ बराबर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। ये अपना फॉर्मूला होता है भाई, a डॉट b कराते हैं तो क्या होता है a का मैग्नीट्यूड फिर b का मैग्नीट्यूड और फिर cos थीटा। अपना यहां पर a क्या है, ये कंप्लीट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड रख दिया, a क्या है ये इसका मैग्नीट्यूड और फिर cos थीटा। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। इसका मैग्नीट्यूड अपने पास निकाला था अंडर रूट 3 लैम्डा है, तो यहां पर रख दिया अंडर रूट 3 लैम्डा। a का मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा स्क्वायर, इस साइड क्या आया cos थीटा ऐसे कैसे आया। a प्लस b प्लस c का डॉट होगा किसके साथ a के साथ, a का a के साथ b का a के साथ फिर c का a के साथ क्या आएगा a स्क्वायर, a का a के साथ b डॉट c प्लस b डॉट a सॉरी और c डॉट a आया। b डॉट a और c डॉट a क्या हो गए जीरो, b डॉट a और c डॉट a क्या हो गए जीरो, क्योंकि ये कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये जीरो हो गए तो इनको मैं रब कर देता हूं। अपना आया a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड क्या है लैम्डा, तो a स्क्वायर का इसका मैग्नीट्यूड क्या, इसका लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी a स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दिया हमने लैम्डा स्क्वायर, इस साइड लैम्डा स्क्वायर इस साइड लैम्डा स्क्वायर, दोनों क्या गए कट हो गए। cos थीटा की वैल्यू क्या आई 1/√3, यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी cos इनवर्स 1/√3, क्योंकि cos इस साइड मल्टीप्लाई है उस साइड जाके क्या हो जाएगा cos इनवर्स, इसलिए ये वैल्यू होगी। ये किसके लिए वैल्यू आई थीटा की cos इनवर्स 1/√3 a के साथ। आप क्या निकालेंगे b के साथ फिर c के साथ, तीनों के साथ क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। ठीक है, b के साथ कटे यहीं पे, इसको रब कर रहा हूं मैं, याद रखना cos इनवर्स 1/√3 आएगी वैल्यू, b के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, b वेक्टर के साथ, यहां इसका मैग्नीट्यूड यहां पर किसका मैग्नीट्यूड आएगा
बी का मैग्नीट्यूड इतना सा चेंज होगा। फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है अपने को है, ये अपन ने निकाला ना √3 लैम्डा, फिर से रख दिया। बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है लैम्डा, लैम्डा इनटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया फिर से cos थीटा। अब क्या करेंगे बी का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, बी का डॉट प्रोडक्ट एक का बी के साथ, फिर सी का बी के साथ बी स्क्वायर, फिर सी का बी के साथ एक का बी के साथ और सी का बी के साथ, ये दोनों क्या हो गए जीरो क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बी स्क्वायर का क्या आ गया लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर, इसकी जगह अपना क्या होगा लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर। फिर इस साइड से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, cos थीटा की वैल्यू फिर यहां क्या आई 1/√3 और थीटा की वैल्यू फिर से वही आई, देखो सेम आई है, थीटा cos इनवर्स 1/√3। तो इसलिए इसके लिए भी वैल्यू थीटा की सेम आई। इसी तरह सी के साथ भी निकाल लेना, उसकी वैल्यू सेम आएगी और फिर लास्ट में लिख देना कि प्रूव हो गया ये थीटा की वैल्यू क्या आ रही है सभी के लिए सेम आ रही है। वो ये बात पूछना चाह रहा था कि वो इनके साथ सेम एंगल बनाएगा, तो दिखा देना सेम एंगल बना रहा है क्योंकि थीटा ये थीटा की वैल्यू सेम, फिर उसकी बी के साथ भी थीटा सेम और सी के साथ भी, तीनों के साथ क्या है सेम वैल्यू है। ठीक है, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में सेम इसी तरह है, उसमें पता है क्या देखा है, उसमें दे रखा है कि भाई a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग-अलग देंगे सेकंड पार्ट में। देखो a का मैग्नीट्यूड 3, b का 4, c का 5, ये उसने मैग्नीट्यूड दे दिया इसमें सेकंड पार्ट में इसमें। फिर क्या बोल रहा है कि देखो ये अपने से इसमें निकलवा क्या रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का क्या निकालो मैग्नीट्यूड। ये बात हमें से क्या करवा रहा है निकलवा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। और एक तो ये बात दे रखी है और क्या दे रखी है कि कोई भी वेक्टर यानी a वेक्टर ये किसके होगा परपेंडिकुलर होगा, किसके दो बच गए ना, दो वेक्टर दो बच गए उनके सम के, यानी डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0। ये इसमें एक क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक वेक्टर बचे हुए दो वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा कहने का मतलब डॉट इन जो सम आया उसके डॉट क्या होगा 0। इसी तरह क्या लिख सकते हैं b वेक्टर के लिए b वेक्टर डॉट बचे हुए दो का सम, दो कौन से बच गए a और c, a डॉट c उसके साथ डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर है तो क्या आएगा 0। इसी तरह आगे बच गया c वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर 0। इस बात से इससे को खोलने के लिए अपने पास पता है क्या आएगा, ये आएगा कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, इन तीनों की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है। इसे निकाल के देख लेना a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर बराबर क्या आया 0। ठीक है, अपने को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसी की तरह करेंगे, इसका स्क्वायर लेकर चलेंगे। ये बात मैं रख कर रहा हूं, ये बात याद रखना है भाई इसका क्या डॉट 0 है, ये आगे काम आएगा। अपने भाई डॉट जहां 0 करेंगे ना वहां पर समझ जाना क्यों 0 किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, करें a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर स्क्वायर कर दिया दोनों साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca हो गया, ये 2 है भाई। ठीक है, बताया था इसको 0 मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो ये कंप्लीट पार्ट क्या हो गया 0। ये स्क्वायर चलेगा यहाँ पर a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर 4 16 c की वैल्यू क्या है 5 और उसका स्क्वायर 25 और 9 34 34 और 6 40 और 10 50 की वैल्यू किसकी इक्वल टू है √a + b + c के होल स्क्वायर के। और अपने को मैग्नीट्यूड इसका निकालना है सिर्फ a + b + c का, तो दोनों साइड क्या कर लेंगे √, दोनों साइड क्या लेंगे √। तो a + b + c का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √50, क्योंकि ये स्क्वायर से कट गया, ये क्या था अपना आंसर 5